सहाबी हैं, सन 33 हिजरी में ये बीमार पड़ गए और बीमारी ऐसी थी जो मरज़ुल वफ़ात था। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो इनके पास तशरीफ़ लाए और फरमाया कि आपको क्या तकलीफ़ है, यानी क्या बीमारी आपको लग गई है। तो अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि भाई मुझे मेरे गुनाहों और मेरी गलतियों और मेरी लग़्ज़िशों की बीमारी मुझे तकलीफ़ दे रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जैसा कि मैं पहले भी कई मरतबा ये बात अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये वो हज़रात हैं कि जिन्होंने बराह रास्त नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से दीन सीखा है। बराह रास्त हुज़ूर के सामने इस तरह बैठे, जैसे इस वक्त आप बैठे में हुज़ूर के सामने इस तरह बैठ के इन्होंने दीन सीखा है। और सिर्फ दीन सीखा ही नहीं है, उसको अपनी अमली ज़िंदगी में भी लेके आए हैं और इस दर्जे तक अपनी अमली ज़िंदगी में लेके आए हैं कि अल्लाह ताला को कुरान करीम में ये आया मुबारक नाजिल फरमा दी कि रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, कि अल्लाह इनसे राज़ी हो गए, ये अल्लाह से राज़ी हो गए। लेकिन उसके बावजूद इन हज़रात की आजिज़ी और इनकिसारी का ये आलम है कि ये अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह हुज़ूर के करीब कुर्ब वाले सहाबा कराम में से इनका शुमार किया जाता है। लेकिन आजिज़ी का क्या आलम है कि अपनी बीमारी में वो ये नहीं फरमा रहे कि मैंने सारी ज़िंदगी हुजूर की सोबत इख्तियार की, मैंने दीन का ये काम किया, मैंने दीन का वो काम किया। फरमाते नहीं भाई, मुझे मेरी बीमारी जो लगी हुई है ये बीमारी नहीं है, मेरे गुनाहों की तकलीफ़ है। हम 4 नमाज़ें पढ़ लेते हैं ना, 10 रुपये हमने मस्जिद में लगा दिए, हम समझते हैं बस जन्नत का टिकट हमें मिल गया। 10 रुपये की एक ईंट मस्जिद में लगा देंगे ना, बस हम जन्नत का टिकट हमारे ऊपर वाजिब हो गया जी। बस हम पता नहीं क्या हो गया जी, हमने मस्जिद बनवा दी है, ये कर दिया, वो कर दिया, फलां कर दिया, हम तो फलां नेक काम करते हैं जी, हम तो सारा दिन तस्बीहात फेरते रहते हैं, हम तो नमाज़ें पढ़ाते हैं लोगों को, हम तो ज़िक्र अज़कार करते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं। इधर सहाबा कराम का क्या आलम है कि सारी ज़िंदगी अपनी दीन में लगा दी है, जान भी क़ुरबान की है, माल भी क़ुरबान किया है, सब कुछ दाव पर लगा दिया। उसके बावजूद क्या फरमा रहे हैं अपने मरज़ुल वफ़ात में कि भाई मुझे मेरे गुनाह खा गए, मुझे मेरी गलतियों की तकलीफ़ है, मुझे मेरी कोताहियों की जो है वो तकलीफ़ है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अच्छा फिर आपकी कोई ख्वाहिश है तो मुझे बतलाएं, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करता हूँ। तो फरमाने लगे रहमत रब्बी, मैं तो अपने रब की रहमत का तलबगार हूँ। फिर वही बात आ गई यहाँ पर भी कि अपनी नेकियों का ज़ोम नहीं है उनको, अपने नेक आमाल का ज़ोम नहीं है। वो भी ये फरमा रहे हैं कि भाई मैं तो अपने रब की रहमत का तलबगार हूँ कि बस मुझे मेरे रब की रहमत मिल जाए, मेरे लिए यही काफ़ी है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अच्छा मैं आपके लिए कोई तबीब का इंतज़ाम कर देता हूँ। फरमाया कि भाई तबीब ने तो मुझे बीमार किया है, भाई शिफा किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। मर्ज़ किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। तो फरमाया कि जो हकीकी तौर पे शिफा देने वाला है, तबीब है, उसी ने तो मुझे बीमार किया है। अब आप किस तबीब को और ढूंढ के लेके आएंगे? अल्लाह अकबर, क्या इन लोगों का ईमान है, क्या इन हज़रात का ईमान है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अच्छा फिर मैं आपके लिए कोई अतिया वगैरह का इंतज़ाम कर देता हूँ, कोई हदिया आपको दे देता हूँ, कोई पैसे वैसे आपको दे देता हूँ, वो आपके काम आ जाएंगे। फरमाया कि ला हाजत अली, मुझे इन पैसों वैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अच्छा भाई फिर वो पैसे आप ना इस्तेमाल करना, आपकी बच्चियों के काम आ जाएंगे। तो फरमाने लगे कि मेरी बच्चियों को भी उन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सुनिए जो हदीस जिस पर मैंने ये पूरी की पूरी रिवायत आपके सामने ज़िक्र की है कि वो फरमाने लगे कि मैंने अपनी बच्चियों को ये ताकीद की हुई है कि हर शाम सूरतुल वाक़िया की तिलावत करनी है, मेरे घर में फ़ाक़ा आ ही नहीं सकता। इन हज़रात के ईमान का लेवल क्या है कि इन्होंने हुज़ूर से सुना, वो फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से ये बात सुनी है कि जो शख्स हर रात सूरतुल वाक़िया की तिलावत कर लिया करे, लम तुसिबहु फ़ाक़तुन अबदा, उसे कभी भी फ़ाक़ा नहीं होगा, वो कभी भूखा नहीं मरेगा। ये इन हज़रात के ईमान का लेवल था कि हुजूर से सुन लिया, बस उसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लिया। अब यहाँ पर ये बात भी समझ लीजिए कि मुख्तलिफ़ रिवायात आती हैं। बाज़ रिवायत में आता है कि जी रात को सूरतुल मुल्क पढ़नी चाहिए, शाम को सूरतुल वाक़िया पढ़नी चाहिए। तो उलमा ने आसानी के लिए ये तरतीब बयान कर दी कि भाई मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़ लो, इशा के बाद सूरतुल मुल्क पढ़ लो। तो अगर आप दोनों सूरतें साथ भी पढ़ लेंगे वो भी ठीक है,
अगर मगरिब के बाद सूरतुल वाक़िया पढ़ ली और सूरतुल मुल्क भी पढ़ ली वो भी ठीक है। अगर इशा के बाद सूरतुल वाक़िया और सूरतुल मुल्क पढ़ ली वो भी ठीक है। अगर मगरिब के बाद सूरतुल वाक़िया और इशा के बाद सूरतुल मुल्क पढ़ ली वो भी ठीक है, जिस तरह आपको आसानी हो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा और सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अपनी औलादों को सूरतुल वाक़िया सिखलाओ। आज मैं और आप तो पढ़ लेते हैं, हमें ये ज़रा देखना चाहिए कि हमारे बच्चे इन चीज़ों की तरफ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जो मामूलात ज़िंदगी मेरे और आपके हैं, पढ़ने पढ़ाने के, ज़िक्र अज़कार के, उन मामूलात ज़िंदगी में मैं अपने बच्चों को भी लाया हूँ कि नहीं लाया। मेरी बच्चियाँ जाते हैं तालीमी इदारों में, बच्चे जाते हैं वहाँ पे बच्चों को दुआएं याद तो करवा दी जाती हैं, लेकिन उनको घर में लाकर उसको प्रैक्टिकल किसने करवाना है? वो तो माँ बाप ने करवाना है ना। अब बैतुल खला में जाने की दुआ हमने बच्चे को याद तो करवा दी, लेकिन उसको ये तरबियत किसने करनी है कि भाई जब बैतुल खला में जाना है तो ये दुआ पढ़नी है, जब बाहर आना है तो ये दुआ पढ़नी है। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा क्या फरमा रहे हैं कि भाई अपने बच्चों को सूरतुल वाक़िया सिखलाओ, अपने बच्चों को सिखलाओ। भाई बच्चे कब सीखेंगे? जब हम उन्हें सिखलाएंगे। बच्चे कब सीखेंगे? जब वो हमें पढ़ता हुआ देखेंगे। वो देखेंगे कि मेरी माँ मगरिब के बाद कुरान लेकर बैठ जाती है, वो पूछेंगे कि अम्मा अब क्या पढ़ रही हो? वो बताएगी कि बेटा मैं सूरतुल वाक़िया पढ़ रही हूँ। अच्छा मुझे भी पढ़ाओ, मैं भी बैठकर पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। जब माँ ही नहीं पढ़नी तो बच्चों ने घर में कैसे पढ़नी है? बाप तो बाहर होता है। तो ये तरबियत करना, जैसा कि मैं हमेशा इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू किया करता हूँ कि ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, सबसे ज़्यादा माँ की ज़िम्मेदारी है, उसके बाद फिर बाप की ज़िम्मेदारी है। बाप का काम निगरानी करना है, तरबियत करना माँ की ज़िम्मेदारी है।